लेके आया उसमें से कितना कितना प्रोपोर्शन ए एंड बी को मिला, इक्वल इक्वल, क्योंकि वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये दो एंट्री तो जब गुडविल के रुपए फॉर्म में कैश लेके आता तो करनी ही करनी होती है। ये क्लियर है बेटा। इसके बाद थर्ड एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन में कहे तो, मतलब कि गुडविल के रुपए आए थे वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन वो गुडविल के रुपए उन्होंने फर्म में ही रिटेन रखे। when the partner share of goodwill retain in the firm then there will be the two entry। ये एंट्री करनी ही करनी है। अब इसमें से उनको रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें से 50% रुपया ए और 50% रुपया बी अपने घर के लिए निकाल के लेंगे। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर पार्टनर ने जितने जितने रुपए सी लेके आया था वो ए और बी को मिलके वो उसको रुपए नगर निकाल के लेके जाते हैं। तो हम यहाँ बैठे तो मतलब कैश आया, कैश जाएगा बेटा, जाएगा। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो ये थर्ड एंट्री तभी करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा। और गुडविल के रुपए फॉर्म में रहने दिए तो दो एंट्री करनी ही करनी है। ये वाली थर्ड एंट्री इफ देयर इज स्पेशली गिवन। मैंने एग्जांपल ले लिया कि 50% अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर, जितने जितने रुपए उनको मिले उसका वो आधा हिस्सा पार्टनर निकाल के ले गए। तो मतलब कैश आया, कैश जाएगा बेटा, कैश जाएगा। तो इतने से निकाल लेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे डेबिट। तो ए कैपिटल काउंट डेबिट, बी कैपिटल काउंट डेबिट। इसका 50% 7500, इसका 50% 7500 घर से कैश गया 15000 और कैश गया तो फिर बैलेंस शीट में इतने से कैश हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा, तो डिक्रीज होता है। लेकिन ये एंट्री तभी करनी है जब पार्टनर ने अपने अपने से गुडविल फर्म से विड्रॉन कर ली, निकाल ली। अगर फर्म में रहने दी तो ये टू एंट्री मस्ट बी कंपल्सरी। इतने तक को डाउट बेटा। अब तक मैंने क्वेश्चन कराया जब नया पार्टनर आता है तो उसने दो चीज़ें फर्म में लेके आनी पड़ेंगी, एक कैपिटल की और एक गुडविल की। गुडविल के कितना रुपए लेके आएगा बेटा, वो अपने शेयर के लिए तो फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें उसका शेयर कितना बढ़ गया 1/4। तो इसकी एंट्री क्या होगी। इसके दो ऑप्शन हैं। जब गुडविल के रुपए को कैश ही ले आता है कैपिटल के साथ साथ, कैपिटल के रुपए लिया कैश टू कैपिटल, ऐसे कर लो तो यहाँ पे कर लो। फिर गुडविल के रुपए 30,000 थे, उसने वो उनको प्राइवेटली घर पे जा के दे दिया, फर्म में नहीं आए तो इसके जो उसको गुडविल के रुपए अलग से घर पे जाके दिए तो कोई एंट्री नहीं होगी, गुडविल की कुछ एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब गुडविल के रुपए फर्म में वो कैश लेके आता है तो कैश आ गया बेटा, या बैंक कैश का ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैश लेके आए इस कैश को यही नहीं पड़ा रहने देंगे, वो पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशो में, सेक्रीफाइस में। लेकिन थर्ड एंट्री इफ देयर इज स्पेशली गिवन कि पार्टनर विड्रॉन हिज शेयर ऑफ गुडविल, कितना रुपया निकाल लिया उसने वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर वो कहता है उसने 100% रुपये विड्रॉ कर लिए तो यहाँ पे 15,000 आता, यहाँ पे 15 और कितना फर्म से कैश जाता है यहाँ पे 30,000। तो बैलेंस शीट में कैश 30 से क्या होता, कम होता। ये क्लियर है। एंट्री हम कर रहे हैं, न्यू पार्टनर आता है तो उस टाइम पे गुडविल की एंट्री क्या होगी। उसमें दो केस होंगे, वो गुडविल के रुपए कैश लेके आए या कैश ना लेके आ सके। जब कैश लेके आता है तो वो कैश उनको घर पे जाके प्राइवेटली दे तो बात ही खत्म, कोई एंट्री नहीं। और वो गुडविल के रुपए हमारे पास फर्म में लेके आए तो कैश आ गया बेटा, तो कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर ए गुडविल। एक पॉइंट और, अगर सपोज करो सर कैश ना बने, इतने की वो मशीन ले आया तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, मान लो 10,000 की मशीन लिया और कुछ कैश लिया आया तो मशीन आती है बेटा, जो चीज़ आए उसको डेबिट कर देते हैं। उसका सेल 30 बढ़ता है, वो पेमेंट इन काइंड कर दी उसने, कैश की बजाय वो इतने का स्टॉक ले आया, इतने की कोई फर्नीचर लिया तो जो चीज़ आए उसको डेबिट कर देंगे बेटा। फिर 30 को हम बांटते ही बांटते। ये क्लियर है, इसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। अगर सारा कैश लिया तो सारा कैश कर दो बेटे। और दूसरा था गुडविल के रुपए कैश लेके आए तो दो एंट्री करनी है, और उसकी अगली एंट्री गुडविल के रुपए को बांटेंगे सेक्रीफाइस रेशो में। थर्ड एंट्री क्वेश्चन में गिवन है तभी करनी है। जितने कैश निकाल लिया तो उतना बैलेंस शीट में कैश क्या हो जाएगा बेटा, कम, क्योंकि कैश हमारे पास से गया।
एक थोड़ा हम और एग्जांपल लेते हैं, इतना क्लियर है। हम जैसे गुड्स किसी को बेचते, अगर राम था बेटा, उसको राम को हमने गुड्स बेचा है कैश में, तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू से। अगर हम किसी को उसने रुपए दे दिए तो उसका नेम नहीं आता, लेकिन हमने उसको गुड्स बेचा है, उसने हमारे को कैश नहीं दिया, तो मतलब कि उसको हमने सामान कैसे बेचा बेटा, यहाँ पे क्रेडिट में। रुपए ना दे तो फिर क्या आता बेटा, उसका यहाँ पे नाम आता, तो क्या एंट्री करते हैं, राम डेबिट टू से। मतलब कि किसी व्यक्ति का नेम कब आता है, जब वो रुपए कैश ना दे। ये क्लियर है। अब जैसे गुडविल के रुपए कैश लेके आया था, तो उसकी अलग से मैंने एंट्री करके दिखा दी। एंट्री क्या होती है, कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू ए एंड बी। एंट्री करनी है। इसमें आप देखोगे गुडविल एक बारी क्रेडिट में है और एक बारी किस में बेटा, यहाँ पे डेबिट में। क्रेडिट और डेबिट कट जाएगा बेटा, तो एंट्री क्या उसकी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। अगर गुडविल के रुपए कैश लेके आता तो जितने 30,000 लेके आया है उसमें से ए को मिल गए और कुछ मिल गए बी को, तो ये किस रेशो मिलते बेटा, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो 15 और 15। अगर देखोगे तो इसकी एंट्री यही बनी बेटा। आपने दोनों करके दिखानी है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा। ये इतना मैंने क्यों कहा, जब वो गुडविल के रुपए कैश ना लेके आए तो वहाँ पे कैश आता है, उसका नेम आता है बेटा, नेम आता है। वही टॉपिक यहाँ पे, जब गुडविल के रुपए वो कैश ना लेके आए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कैश आएगा, सी का नेम आएगा बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी का नाम बेटा। और नए पार्टनर के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है कैपिटल की बजाय करंट काउंट। तो टॉपिक हमारा ये था बेटा, जब न्यू पार्टनर गुडविल के रुपए कैश ना लेके आए तो भी उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया बेटा, बाहर की जो गुडविल है 100% कैसे बढ़ती है, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस। हम उस टाइम पे रेशो चेंज होती है तो हम ये मानते हैं कोई पार्टनर गुडविल के रुपए कैश नहीं लेके आया, तो गुडविल को कैसे बांटते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। लेकिन वहाँ पे सभी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के लिए, लेकिन सारे पार्टनर पुराने थे, नया पार्टनर तो आया नहीं था बेटा। लेकिन इस चैप्टर में नया पार्टनर आया है और वो गुडविल के रुपए कैश ना लेके आए, तो फिर गुडविल की एंट्री को हम 100% कैसे करें बेटा, यहाँ पे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में एक ही एंट्री होगी। तो यहाँ पे सी आ रहा है तो गेन करेगा बेटा, तो सी इज करंट काउंट। करंट काउंट सभी पार्टनर के लिए लिखेंगे, केवल के नए पार्टनर के लिए, नए पार्टनर के लिए ये दोनों का हिस्सा कम होगा तो वो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सेक्रीफाइस। तो व्हेन न्यू पार्टनर नॉट एबल ब्रिंग गुडविल इन कैश देन ओनली वन एंट्री ऑफ गुडविल, गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस। लेकिन बेटा सी का कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको तो हमने एडमिट किया था कैपिटल के लोभ में। तो कैपिटल कहाँ होती है, क्रेडिट में। अगर उसको कैपिटल को उतने से डेबिट कर दिया तो कैपिटल उतने से कम हो जाएगी, इसलिए कैपिटल नहीं लिखते बेटा। तो टॉपिक क्या था बेटा, हमने गुडविल की एंट्री क्या करनी है। गुडविल के दो ऑप्शन है, वो कैश लेके आता है या कैश ना लेके आए। और कैश लेके आए उसके भी दो ऑप्शन है, वो उनको घर पे जाके प्राइवेटली पेड करे तो कोई एंट्री नहीं, और वो गुडविल के रुपए फॉर्म में लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इकट्ठी करना चाहो बुक में ऐसा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और लेकिन गुडविल के रुपए कैश लेकर उसको वहीं पे नहीं रखने देंगे, ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करेंगे खत्म हो जाएगी ये एंट्री, 100% करनी ही करनी है अपने आप बगैर कहे। और किस रेशो में करो बेटा, पे सेक्रीफाइस में। थर्ड एंट्री यहाँ पे अगर कहे तो उन्होंने कुछ रुपए उनके 2-2 मिलियन को निकाल लिए, तो ए कैपिटल बी कैपिटल टू कैश कितने % निकाले हैं वो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर वो कह दे कि स्पेशली आपको पजल करने के लिए गुडविल के रुपए उन्होंने फर्म में ही रिटेन रखे रहने दिए, तो भी ये 2 एंट्री करनी है। अगर गुडविल के रुपए उन्होंने 2 उनके मिले थे वो विड्रा कर लिए, तो ही ये थर्ड एंट्री करनी है। थर्ड केस, इसमें सेकंड केस क्या था, तो गुडविल के रुपए कैश ना लेके आए, तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कैश की जगह उस बंदे का नेम आ जाएगा। यह मोटी सी बात है जो लास्ट चैप्टर में किया, तो गुडविल 100% कैसे बढ़ेगी, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में।
लेकिन न्यू पार्टनर के लिए करंट लिखेंगे। अब फिर ये करंट अकाउंट डेबिट है, जिसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। डेटर बन गया कि इतने उससे गुडविल के भी लेने हैं। ये नाम क्यों लिखा ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि किसी को गुड्स बेचते हैं कैश में तो नाम नहीं आता कैश टू सेल, उसने रुपए नहीं दिए, कैश नहीं दिया, कैश नहीं आया तो क्या आता बेटा, उसका नेम आता। वही टॉपिक यहाँ पे है। गुडविल के पे कैश आता तो कैश कर लेते, और कैश ना आए तो यहाँ पे नेम कर सकते हो। आप कहोगे जी इसकी एक एंट्री क्यों बनाई, आप सीधा ही यहाँ पे नेम लिख दो बेटा, ऐसा भी कर सकते हो। कैश आए तो कैश और करंट आए तो करंट, तो सॉरी कैश ना आए तो उसका नाम लिख देंगे सी करंट अकाउंट। फिर 2 एंट्री कर दो, क्योंकि गुडविल से गुडविल कट जाता है इसलिए उसकी एक एंट्री ही बचती है, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी कैश। टॉपिक क्लियर है बेटा। एंट्री हम किसी कर रहे हैं बेटा यहाँ पे गुडविल की। ये गुडविल कौन सी है, जो नए पार्टनर के आने के टाइम पे जो हमने गुडविल बाहर वाली है कैलकुलेट की। और गुडविल कैलकुलेट करने 3 मेथड हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हो तो बैलेंस शीट के अंदर मान लो गुडविल पड़ी है तो वो कहाँ होती है बेटा, एसेट साइड। मान लो वो गुडविल थी उनकी 60,000, ये गुडविल बाहर वाली है या अंदर वाली है बेटा, अंदर वाली। तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में किया था बेटा, यहाँ पे गुडविल जो अंदर वाली है वो तो 100% क्या होगी बेटा, राइट ऑफ हो जाएगी। राइट ऑफ कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो, ये 100% एंट्री अगर गुडविल पहले ऑलरेडी है, वो अंदर की गुडविल को खत्म करना है। खत्म करें इसकी एंट्री क्या होती है, ये एसेट साइड थी, बैलेंस कौन सा था, डेबिट। इसको खत्म करें तो क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट टू गुडविल 60,000। और ये गुडविल फिर कैसे बढ़ेगी बेटा, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो ओल्ड पार्टनर तो ए और बी ही थे बेटा, और उनकी ओल्ड रेशो क्या थी बेटा, यहाँ पे 1:1। तो 30,000 और 30,000। तो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर वाली राइट ऑफ होगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। नए पार्टनर आएगा तो उसके टाइम पे उसे गुडविल के रुपए मंगाएंगे, तो हम बाहर की गुडविल उस टाइम पे कैलकुलेट करेंगे हमारी फर्म की कितनी है, उसमें से वो सारे रुपए नहीं लेके आएगा, अपना हिस्सा लेके आएगा। सपोज करो ये इतना प्रॉफिट होता है पूरी फर्म को, तो अपना उसको शेयर ही तो मिलता बेटा। तो ये पूरी फर्म की गुडविल है तो उसमें से वो अपना शेयर कितना बनेगा, 30,000। 30,000 गुडविल के उसने लेके आने हैं। वो 2 ऑप्शन है, कैश लेके आए या कैश ना लेके आए। कैश तो ले आया, उसके भी 2 ऑप्शन है, ए एंड बी। वो कैश गुडविल के उनको घर पे जाके प्राइवेटली दिया, तो गुडविल की एंट्री नहीं करते, केवल कैपिटल की एंट्री करते। कैपिटल के रुपए तो बेटा वो 100% कैश लेके आएगा। और गुडविल के रुपए भी फर्म में कैश ले आए तो बैंक या कैश का ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन सेकंड एंट्री अपने आप करनी है, तो गुडविल के रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। थर्ड एंट्री उन्होंने विड्रा कर ली तो करने हैं। इसका मतलब है कि गुडविल के उन्होंने फर्म में रहने दी, जो गुडविल के रुपए आए थे वो ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, निकाल लेनी। निकालने की कहे तो ही थर्ड एंट्री करनी है। अगर गुडविल के रुपए कैश ना लेके आए तो फिर क्या आता बेटा, यहाँ पे उसका नेम आता। अब आप कहते हैं सपोज करो वो गुडविल के रुपए कुछ कैश ले आया और कुछ कैश नहीं लेके आया, उसमें 30,000 थे, उसमें से 20,000 तो कैश ले आया और 10,000 कैश नहीं लेके आया। तो 20 की एंट्री यहाँ कर दो बेटा, कैश का ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का ऑन डेबिट टू ए एंड बी। तो इकट्ठी एंट्री कर दो। जैसे गुडविल 30 थी, उसमें से कुछ रुपए कैश लिया, कुछ रुपए कैश नहीं लेके आया, तो एंट्री क्या करते, कैश का ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैश लेके आया गुडविल के, 20,000। अगली एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। ये कैसे बैठेगा, टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। किस रेशो में बेटा, यहाँ पे सेक्रीफाइस में। और 10,000 गुडविल के कैश नहीं लेके आया तो यहाँ पे उसका नाम लिखो, इसमें बुक में यहाँ मिलेगा, तो उसका अकाउंट उतने से क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट 10,000। तो गुडविल के कुल कितने रुपए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा, यहाँ पे 30,000। तो गुडविल के कैश लेके आए तो कैश, वरना उसका क्या आ जाएगा बेटा, नेम आ जाएगा। थैंक यू बेटा।